हम लोग आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के 27 और 28 श्लोक की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलेंगे। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांस् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। यः सदा मुक्त एव सः। इन शब्दों के अर्थ हम टीका में समझते हुए चलेंगे। लेकिन स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यांश, ये सब आप टीका में समझ जाएंगे। थोड़े कठिन शब्द हैं। आप यहाँ इतना तो समझ रहे होंगे कि ये अष्टांग योग की विधि का वर्णन है। प्राण पान समायुक्त नासाभ्यंतरचारिणो मन इत्यादि को। तो यहाँ पे हम लोग जो चर्चा चल रही थी कि कर्मयोग किया, फिर वह ज्ञान योग हुआ। ज्ञान योग में उसके आत्मा की अनुभूति होने लगी। अब उसको और प्रखर करने के लिए वह अष्टांग योग का अनुसरण करेगा। तो यह अब ट्रांजिशन दिखा रहा है कि कौन व्यक्ति अष्टांग योग का अनुसरण करेगा, जो कि छठा अध्याय शुरू होने वाला है। एक श्लोक के बाद, 3 श्लोक के बाद। तो इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि अब ज्ञान योग में वो सिद्ध हुआ। अब उस सिद्धि को और आगे बढ़ाने के लिए वह अष्टांग योग का किस प्रकार से अनुशीलन करता है, उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय विषय तो बाहर ही हैं, तो बाहर कहां से करेंगे? बाहर मतलब दूर करके। तो दूर तो है पहले से ही, इंद्रिय के विषय तो दूर ही हैं, बाहर ही हैं। तो उसके वर्णन भी अभी टीका में समझेंगे। क्या मतलब है? इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, समझ रहे हैं, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर। यहाँ द्विवचन था, प्राण पानौ। तो दो, इसीलिए यहाँ पे दो प्रकार के प्राणों का वर्णन प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। प्राण और पान। प्राण जो है ऊपर ऊपर जा रहा था और अपान नीचे जा रहा था, ऐसे ज्यादा स्मरण आ रहा है मेरे को। इस प्रकार से रोक करके, यानी सांस को रोकने से, सांस को कंट्रोल करने से मन पे विजय प्राप्त हो जाती है। इस तरह मतलब इन 3 चीजों के द्वारा, दृष्टि को भवों के बीच में स्थित करके, प्राण को कंट्रोल करके, इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है। इच्छा भय और क्रोध, इच्छा मतलब भोग इच्छा, भय मतलब, इंटरेस्टिंग है, भय मतलब क्या वो भोग इच्छा पूर्ण होगी, और क्रोध मतलब वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध हो जाता है। भय का नहीं, भय का कारण है अपने को आत्मा ना मानना। लेकिन बात यह है कि जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है फ्यूचर में, उसी वजह से तो भय होता है। क्या इच्छा पूर्ण होगी, कहीं ऐसा अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा? अनिष्ट मतलब जो आप नहीं चाहते हो वो हो जाना। कुछ सुनाई नहीं पड़ा। वाले कोई वस्तु मेरे पास है और आपने वो जब खो बोला ना ना जाए। तो आपने भय छोड़ दिया माइक में, इसलिए फिर से बोलिए। वो कभी अच्छा, तभी पकड़ेगा जब भय बोलेंगे। तभी होता है कि जब कोई वस्तु हमारे पास होती है और उसका खोने, उसके लॉस होने के यस, दृष्टि से भी हमें भय होता है। वो होता है ऐसी परिस्थिति जो हम नहीं चाहते, लेकिन वो हाँ, लगता है कि हो जाएगी तो क्या होगा। जबकि वस्तुतः इस सारा का कारण क्या है? देहाध्यास, जो प्रभु जी बता रहे हैं। देह में अपनी पहचान करना। जैसे कि हम सपने में देखते हैं, अरे बड़ा लॉस हो जाएगा, सपने में भी भय होता है, लेकिन सपने की परिस्थितियों से हमारा कोई मतलब नहीं है ना। ये चीज रहती है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। गीता भूषण टीका। निष्काम कर्म योग के संपादन के द्वारा मन शुद्ध हो जाता है, ये तो आप जानते ही हो। तब जब आत्मज्ञान उदित होता है, तब साधक को मन को समाधिस्थ करने के लिए आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ज्ञान, मन शुद्ध हुआ, आत्मज्ञान उदित हो रहा है। अब मन को और आत्मा में केंद्रित करने के लिए वे अष्टांग योग का सहारा ले रहा है। इसको इन 2 श्लोकों में कहा गया। अष्टांग योग की प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को अब इन 2 श्लोकों में कहा जा रहा है। क्यों करता है अष्टांग योग? को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वही कर्मयोग किया उसने, कर्मयोग करके उसका हृदय शुद्ध हुआ, उसे कुछ कुछ आत्मा की अनुभूति होने लगी। तो अब वह इंद्रिय विषयों को बिल्कुल त्याग करके वापस अपने चित्त को डायरेक्ट भगवान,
आत्मा में, परमात्मा में केंद्रित कर रहा है, उसके लिए अष्टांग योग सहायता करता है। अष्टांग योग मतलब होता है यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। गिने? यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, गलत बोल गया, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। 7 ही हुए, एक और हुआ है, यम, नियम, आसन। हाँ, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, यम। अच्छा, याद ही नहीं रहता है, कोई बात नहीं। यम, नियम। तो भक्ति कितनी सिंपल है, क्या करना है? श्रवणम, कीर्तन, विष्णु स्मरणम। ये तो प्रोसेस ही याद नहीं रहता। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। 8 8। यम मतलब कुछ कार्य जो नहीं करने हैं, नियम जो कार्य करने हैं। फिर आसन आप जानते हो, आसन में स्थिर होकर बैठना। 3 घंटे तक व्यक्ति बैठ जाता है तो आसन सिद्ध मार जाता है। उसके बाद प्राणायाम करना, प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार करना। यही प्रत्याहार की बात यहाँ पे भी सिखाई जा रही है कि इंद्रियों को विपरीत दिशा में घुमा देना। इंद्रियां भी भोग की तरफ जा रही हैं, उन्हें अंतर्मुखी करना। उसके बाद ध्यान, फिर धारणा, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। ऐसे करके तो ये 8 अंग हो गए। 8 अंगों वाला योग, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे करें। इंटरेस्टिंग है कि इसमें ध्यान कौन सा अंग है? छठा अंग, 7वां। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में ध्यान कौन सा अंग है? पहला। श्रवणम कीर्तन तीसरा कह सकते हैं, श्रवणम कीर्तन स्मरणम। कितना फास्ट है। यद्यपि इंद्रिय विषय बाह्य होते हैं, अब जरा देखिए इसको, इंद्रिय विषयों को बाहर करने का अर्थ क्या है, ये समझ जाएंगे। यद्यपि इंद्रिय विषय बाह्य होते हैं, फिर भी वे स्मरण के द्वारा मन में प्रवेश करते हैं। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? जिन जिन विषयों का हमने भोग बाहर किया हुआ है, वे बार बार स्मृति में आते रहते हैं ना। तो बाहर करने का अर्थ है स्मृति से बाहर करना। कितना सुंदर अर्थ दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं? अरे भाई, फिल्म के कोई गाने हम सुने रहते हैं पहले से, तो अब चित्त में नहीं आ। हमारे भक्ति की लाइन में भी देख लीजिए, अब चित्त में नहीं आते, उनको बाहर कर दिया। सुन नहीं रहे हैं और भक्ति करते जा रहे हैं, तो वो स्मृति में ही, स्मृति पटल पे ही नहीं आते। माइक पे बोलिए। आज एक भक्त जो है, भक्त नहीं बाहर के व्यक्ति थे, और वो टीवी क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे थे, और मैं जपा कर रहा था नीचे। अब उसकी तेज तेज आवाज, ये लेग बॉल ऑड, ये वो, तो कहीं ना कहीं वो पुराने लेकिन आप प्राय कुछ समय तो जो उसके लिए तो नहीं, लेकिन आप ये ध्यान देना होगा कि पुराने नहीं है, वो नए संस्कार आ गया, वो संस्कार फिर से दिए जा रहे हैं। आपको पुराने संस्कार इतना याद नहीं आते, तो बात यही है कि पुराने संस्कारों को धक्का देके बाहर निकालना, और नए संस्कारों को भी मन में आने नहीं देना, इंद्रियों के द्वारा बाहर रखना। समझ में आ रहा है? स्मृति नहीं होना। नए तो है ना, अब आज सुना तो याद आ रहा है, नहीं तो कहाँ याद आ रहा था। जैसे अब ऐसे मैं याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन किसी अभिनेत्री को जिसको आप बहुत पसंद करते थे, अगर आप कई समय से पिक्चर नहीं देखे हैं, तो उसके नाम और शक्ल तक याद नहीं रहती। बहुत दिमाग लगाना पड़ता, क्या तो पिक्चर देखी थी, क्या कुछ याद ही नहीं रहता है ना? ये भागवत का सिद्धांत है। अश्रुतात् अदृष्टात् अश्रुतात् भावात् न भावो उपजायते। जिसको देखा नहीं, इसको सुना नहीं, उसका भाव मन में उदित नहीं होगा, और धीरे धीरे मन के संस्कार भगवान की भक्ति के द्वारा वह नष्ट हो जाते ही रहते, जो बुरे विचार है। तो ये हम लोग भक्ति में भी करते हैं, ये आवश्यक है। प्रत्याहार हम भक्ति में भी करते हैं, ऐसा मत सोचिए भक्ति में नहीं करते। ध्यान हम भक्ति में भी करते हैं, यम और नियम हम भक्ति में भी करते हैं। यम है ना, कौन सा यम है? हम 4 नियम का 4 नियम नहीं है, वैसे 4 यम है देखा जाए तो। नहीं नहीं नहीं, हमारा यम क्या है कि हमको मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, तो यम हमारे भी है। नियम क्या है? 16 माला का जप करना। तो नियम और यम जो है वो हमारे भक्ति के भी हैं, अगर आप देखें तो। ध्यान भक्ति में भी है, प्रत्याहार भक्ति में भी है। अपनी इंद्रियों को कहाँ लगा रहे हैं? भगवान में लगा रहे हैं, विषयों से हटा करके। अष्टांग योग का वर्णन नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं उसके मैपिंग कहा जाता है। मैपिंग समझते हैं? ये वस्तु अगर ये यहाँ पे ये है, तो इस प्रोसेस में ये है। मैं समझ पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक। उनकी स्मृति को त्याग कर मन उन विषयों से निग्रहित हो जाता है। बहिकृत्व, बहिकृत्व का मतलब समझ रहे हैं? उनकी स्मृति त्याग कर मन अब जो है भगवान में ही अप्रविष्ट होता है, मन उधर नहीं जाता। महाराज इस बात को, यही बात अभी हम लोग श्लोक में बोल रहे थे, यदि पाद पंकज विलास पलाश विलास भक्तिया। भगवान की जो चरण कांति का एक बार स्मरण करने लग जाए, उसको एक बार
एक बार वो सुख प्राप्त हो जाए तो फिर मन उसका भोगों में जाता ही नहीं। कहीं तो मैं बहुत सुंदर कमेंट्री पढ़ रहा था सनातन गोस्वामी की, मधु दुषा, क्या सुंदर, हमने तो कभी सुना ही नहीं। मधु दुषा, मधु मतलब स्वीट और दुषा मतलब दुश्मन। तो कह रहे ये जो तथाकथित इंद्रिय विषयों का जो सुख है उसके दुश्मन है भगवान का चरण कमल। क्योंकि भगवान का चरण कमल का आस्वादन एक बार कोई कर लेता है तो इस मधु, वो जो जगत का भोग का विषय है, उसे कभी पसंद नहीं आता। सनातन गोस्वामी अद्भुत है, क्या सुंदर अर्थ दिया मधु दुषा। समझ में आया मधु दुषा? इस जगत की तो तथाकथित भोग हैं, हाँ, वो जो मधु, उसको मधु कह सकते हैं, उस जो चरण कमल है वह उसे द्वेष उत्पन्न कर रहा है, नहीं चाहिए, फालतू चीज है, ऐसा करके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा था, आज दोपहर में पढ़ाई बहुत सुंदर था। तो उसका मन जो है स्वाभाविक रूप से, हमने अभी यही श्लोक में पढ़ रहे थे, पलास विलास भक्तिया कर्माशयम ग्रथितम उत्ग्रथयन् संतः। ये जो मिथ्या अहंकार है वो नष्ट हो जाता है और भगवान के भक्त उस चीज को ग्रहण ही नहीं करते, अच्छा ही नहीं लगता, ये बात है। तो बहिर्कृतता समझ में आ रहा है, भोग के विषयों का चिंतन ही त्याग दे। बहिष्कार, एग्जैक्टली, बहिष्कार के बाहर हट नहीं चाहिए हमको। इस प्रकार से एग्जाम्पल मैं को एग्जाम्पल दूंगा। श्रील भक्ति ठाकुर जी जब कर रहे थे आश्रम में अपने, उनके शरीर छोड़ने के समय की बात है, और बहुत जोर से कोई सिनेमा का सॉन्ग बजा रहा था, तो आश्रम के अन्य भक्त बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन वो अपना जब कर रहे हैं हरे कृष्णा, उसको रजिस्टर ही नहीं कर रहे। और किसी ने भक्त ने आके बोला, उनको कंप्लेन किया, बहुत जोर से आवाज हो रही है। तो उन्होंने बोला क्या मैं जब बहुत तेज कर रहा हूँ? ऐसा उन्होंने बोला, क्या मैं जब बहुत तेज कर रहा हूँ? कितना अद्भुत है ना, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, रोज देखिए। क्योंकि मन में अभी भक्ति के सुख नहीं है, नाम का सुख नहीं होता है, तो जब चलता रहता है और मन कहीं और चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं जब मत करिए, जब करिए, लेकिन क्योंकि मन की आसक्ति उन विषयों को पकड़ने की है, इसलिए भग जाता है उसमें। लेकिन जब इसका रिवर्स होने लगेगा कि मन भगवान के नाम रूप गुण के रस को पकड़ने लगेगा, तो बाहर की वस्तुएं छूट जाती। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? एक और बात इस पर मैं कहना चाहता हूँ, ये थोड़ी गंभीर है, थोड़ी कठिन होगी। जैसे हम स्वप्न में रहते हैं, जब हम स्वप्न में रहते हैं तो बाह्य जीवन की एकदम विस्मृति रहती है, और जब जीवित बाह्यवस्थ जीवन में रह रहे हैं तो स्वप्न की विस्मृति रहती है। बहुत गंभीर पॉइंट है। तो जो अपने भगवान से संबंध के प्रति जागृत है वो इस जगत से भूला हुआ है, और जो व्यक्ति इस जगत के संबंध से जागृत है वह भगवान से संबंध को भूला हुआ है। तो ये बहिर करने का अर्थ बड़ा सिंपल है। क्या है? कृष्ण संसार करी करी छड़ो आने चाह, भगवान का संसार है, कृष्णेर संसार करी छड़ो आने छाड़ी आना चाह, बुरे काम छोड़ो और कृष्ण के संसार करो, कृष्ण के जैसे लिए कार्य करने का प्रयास करो। मैं आज एक वो भक्त से चर्चा कर रहा था, आपको लगता नहीं कुछ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर मैं चुप हो गया। मेरा प्रश्न आप समझे भाई, मरना सबको है, आपको भी मुझको सबको, लेकिन परिवार में जब आदमी रहता है तो कुछ कार्य करता है कि नहीं? तो उसी तरह अगर हम समझे कि हम भगवान के दास हैं तो मरना तो हमको भी है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ना, मत कर्म कृन, कुछ करना है ना। तो इस जीवन में मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करूं, ये हर व्यक्ति को सोचना, ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। क्या तुम करना चाहते हो कृष्ण के लिए? क्या गोलोक में जाके केवल हरे कृष्णा करेंगे? अगर राधा रानी को भगवान करे बोले कि दूध उबाल दो, दूध, इतनी साधना करके मैं मर गया दूध उबालने के लिए? मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर भगवत प्रीति है तो कुछ वह अभिव्यक्त होती है कुछ कार्य के लिए जो आपकी प्रेमास्पद को प्रेम दे, प्रेम नहीं, सुख दे। मेरी बातें आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते? कुछ ऐसा चीज जो आपकी पर्सनल ऑफरिंग है, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग प्लीज। आप इस्कॉन के द्वारा हैं इसलिए नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। कुछ आपकी एक ऑफरिंग होना चाहिए कृष्ण की, चाहे वह गोभी भी हो सकती है, एक फूल हो सकता है, या गायों जो भगवान की गाय है उनको प्रिय है उनकी सेवा हो सकती है। कुछ सेवा भगवान के लिए मैंने जीवन में करनी है, अपार्ट फ्रॉम चैंटिंग हरे कृष्णा, वो तो सभी के लिए बराबर। हर व्यक्ति का कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस कृष्ण भावना में, जो भगवान ने इसको दिया है वह शेयर करे, जरूरी नहीं है कि वह दूसरे कुछ सीख करके करे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके द्वारा बाह्य विषय अपने आप बाहर हो जाते हैं। ये जो ममता भगवान में आने लगती है कि भगवान के लिए मुझे कुछ करना है, तो बाह्य विषय अपने आप बाहर हो जाते हैं। ये समझ में आ रही लाइन? मैं क्यों बोलिए? जप के द्वारा भी मैंने सुना है, जब हम नाम जप करते हैं
तो राधा श्याम सुंदर जो है हमारी जिह्वा पे नाचते हैं, यस, तो क्या हम उनको नाम जप कर रहे हैं, तो उनको नचा रहे हैं, तो क्या उनकी वो सेवा नहीं है? अग्रीड। और दूसरी सेवा क्या है नाम की? कि नाम की दूसरी सेवा क्या है? सेवा करना ना, है कि नहीं? इसीलिए प्रभुपाद तो जी के बाबा जी महाराज, जब किशोर बाबा जी महाराज थे, तो वो सदा सर्वदा नाम ही जपते रहते थे, अग्रीड, लेकिन नाम है की कि नहीं? दो और सेवाएं वो हैं। जब भी कोई आता था, वो कहते थे हरे कृष्णा, क्योंकि ये सार है अग्रीड, लेकिन है नाम कि की नहीं? दो सेवाएं हैं। और जब सारा भक्ति विनोद ठाकुर भी जब परिपूर्ण हो गए, तो वो हाँ, भी सारा दिन नाम ही जपते रहते थे। ये बताइए कि आपके पास कोई हरि नाम सिखाने आया था कि आप हरि नाम सीखने गए थे? ठीक है? लेकिन मैं खाली जो मेरा पॉइंट कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम बाह्य विषयों को बाहर करना चाहते हैं तो वो विषय ये है, तरीका ये है कि हम वैसी सेवा पकड़ें जिसमें हमारी बहुत रुचि है और उसको एक फोकस कर, बड़े आसानी से फोकस कर पाएंगे, हमारे विषय बाहर चले जाएंगे। ये बात बोली जा रही है। यस। अब जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, उनको भागवत में सहज रुचि है, तो उन्होंने पूरा जीवन इसमें समर्पित किया। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज मंदिर बना रहे हैं, भक्त बना रहे हैं, इस प्रकार से, तो उनकी उस प्रकार से रुचि है। हर भक्त अलग अलग प्रकार से कर रहा है। परम पूज्य जयप्रता का महाराज ने मायापुर का कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। सो आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी चित्तवृत्ति किधर भाग रही है और वह चित्तवृत्ति भगवान की किस सेवा की ओर है, उस पे फोकस करें तो हम ये बाह्य विषयों से बाहर चले जाएंगे। एक बहुत सुंदर बात हमारे गुरु भाई ने बताई थी, जबरदस्त बात, वो आपकी बात को ही समर्थन करता है, बहुत सुंदर बात। उन्होंने कहा सिद्धांत ये है कि हमें अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अब डिटेल्स पे झगड़ा मत करो। क्या समझ में आई बात? डिटेल्स क्या है, कैसे मन लगा रहे हो इस पे झगड़ा मत करो। कोई श्रवण के द्वारा लगा रहा है, कोई नाम जप के द्वारा लगा रहा है, कोई सेवा के द्वारा लगा रहा है, जहां उसकी जिस प्रकार की वृत्ति है, बस ये बहिष्कृत करना बहुत जरूरी है। जो विषयों को बाहर करना, मन को क्या है, ये ना के ना उपाय ना मना कृष्णा निवेशित। और ये भी आप जानते हैं, नवदा भक्ति कोई भी अंग अगर व्यक्ति स्वीकार करता है तो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसमें कुछ काट नहीं रहा हूं, बल्कि जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतना हम यह समझ पाते हैं कि सभी भक्त लोग भगवान को प्रिय हैं। तो आपको अगर कोई भक्त आपकी निंदा कर रहा है तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए, समझिए मेरी बात, आज नहीं कर रहा तो कभी ना कभी करेगा, वो हर किसी के साथ होती है। लेकिन पहले मेरी बात, अरे भाई बात नहीं करना अरे चाहिए। भाई बात तो सुनो। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से निंदा कर रहा है सो यू शुड अंडरस्टैंड कि उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना अभी अलाउ नहीं कर रही है कि वह इस बात को समझ सके, देख सके कि सभी भक्त भगवान को प्रिय है। मेरी बात समझिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई लो चेतना वाला व्यक्ति है, उसको आप कितना भी समझाइए वो वैसे नहीं देख सकता है, तो हमने उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। वो अभी देख नहीं पा रहा है मेरी बात। कितनी बार आप समझाइए इस बात, मैंने, मेरा अनुभव है ना, कितनी बार मैं बोलता हूं नहीं निंदा मत करो, लेकिन वो समझ नहीं पाता व्यक्ति। बहुत अच्छी बात हमारे, क्या नाम है आपका, शास्त्री जी, अनंत कृष्ण प्रभु ने जबरदस्त बात बोली, बहुत अच्छी बात। उन्होंने बताया कि आप जिस चेतना के लेवल के व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति है, आप उसके ऊपर की चेतना वाले व्यक्ति को जज ही नहीं कर सकते। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? जबरदस्त बात उन्होंने बोली थी ना आपने। हाँ, है माधुर कदम, लेकिन बहुत जबरदस्त बात है कि जो व्यक्ति इस अनर्थ निवृत्ति में है वह कल्पना ही नहीं कर सकता है कि निष्ठा वाले का क्या लेवल है। निष्ठा वाला समझ सकता है अनर्थ निवृत्ति को, जो निष्ठा वाला है वो समझ नहीं पाएगा कि आगे वाला कैसा है। ये प्रेमावस्था में जो है व्यक्ति, उसको हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो जो हमारी चेतना शुद्ध है, हम समझें कि ये व्यक्ति इसलिए ऐसा है। भक्त भी क्रोधित होते हैं कि नहीं होते, निंदा भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वह है, उनको उनको एजुकेशन देने की जरूरत है, बस यही बात महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, सही, कौन कह रहा है करना चाहिए? शास्त्र तो नहीं बोल रहा करना चाहिए। आप जो सेवा की बात छोड़ दो, जो सेवा नहीं भी कर रहे हैं उनकी भी निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए जो निंदक है उसके प्रति हमें थोड़ा सा करुणा का भाव होना चाहिए। मूर्ख है, से पता नहीं कि क्या करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आपको याद है ना वो नारद मुनि वाला एग्जाम्पल, वो बिच्छू वाला एग्जाम्पल, ये एटीट्यूड हमको रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर सारांश में करूं, डिस्कशन हम बहुत जगह ले गए। पॉइंट ये है कि हम भक्त लोग कैसे विषयों को बाहर कर सकते हैं, वो सेवा जो आपको अच्छी लगती है वह कृष्ण को समर्पित करके। अब देखिए, आप जब कर रहे हैं, भले मेरे गुरु महाराज को पूछा कि महाराज हम सेवा करते हैं, हमारा मन सेवा में जाता है, जब करते हैं, तो महाराज ने कम से कम भोगों में तो नहीं जा रहा। ये भी एक बड़ी परेशानी है कि जित हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, भोग में जा रहा है, तो भोग में नहीं जा रहा तो सेवा में जा रहा है, तो कोई बात नहीं, वो अच्छा है, वो गलत नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके द्वारा हम विषयों को बाहर करते हैं। मेक सेंस ना? ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए और समझ सकते हैं, जैसे आप कहें कि भाई पराठा खाऊंगा, उसकी जगह सोचे नहीं मैं भक्तों के लिए कुछ बनाऊंगा, तो ऑलमोस्ट एक ही बात है, लेकिन वह विषय बिल्कुल परिवर्तित हो गया। अब आपके हृदय में सेवा की भावना। ठीक है? आंखों को भावों के बीच केंद्रित किया जाना चाहिए। पूरी तरह से आंखें बंद करने से नींद आने के कारण मन निष्क्रिय हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यदि कोई पूरी तरह से आंखें खोले रहता है तो वे बाह्य रूप से भटकेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जप के लिए। कई बार आप लोगों को बताया गया है, आपने सुना भी होगा कि रडार जब क्या होता है, दुनिया का पूरा दिख रहा है वो, हरे कृष्ण कृष्ण, देखा है आपने, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो इससे भी भटक, मन में भटकन होती है, तो व्यक्ति को बचना चाहिए। नींद और भटकने वाली दोनों इंद्रियों को रोकने के लिए भावों के बीच ध्यान केंद्रित करते हुए आंखों को आधा बंद रखना चाहिए। तो समझ में आ रहा है क्यों कारण हो रहा है, तो बड़ा स्पष्ट है। प्राण और अपान की नासिका में व्याप्त ऊर्ध्वगामी और निम्नगामी गति को कुंभक के द्वारा रोककर उनको एक समान करना चाहिए। ये समझ में आ रही है? सांस ऊपर जाने वाली नीचे वाली जाने को कुंभक मतलब हमने पढ़ा था, पूरक मतलब सांस लिया और रोक दिया, ये तो इसे कहते हैं आंतरिक कुंभक। सांस छोड़ी और उसके बाद रेचक, उसको बाहर रोके रखा, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। इसके द्वारा इससे मन कंट्रोल होता है, और क्या होता है, बैलेंस ज्यादा। एक प्रश्न उठा था कि मन प्राण को कंट्रोल करता है कि प्राण मन को कंट्रोल करता है, तो मैं प्रश्न करूंगा कि मन खाने को कंट्रोल करता है कि खाना मन को कंट्रोल करता है? क्या क्या उत्तर है? दोनों आपस में रिलेशनशिप है। अगर हमारा मन संयमित है, हमारा सत्वगुणी मन है, तो हम सत्वगुणी वस्तु खाएंगे, या फिर भले ही मन खराब है, अच्छी वस्तु खाने लग जाएंगे तो मन हमारा अच्छा हो जाएगा। दोनों चीजें। इस प्रकार व्यक्ति की इंद्रियां, मन और बुद्धि आत्मा का अवलोकन करने में स्थिर हो जाते हैं। मतलब अब भोग में नहीं जाते हैं, इंद्रियां आत्मा को ही देखती हैं। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा का चिंतन करने में लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य मुक्ति है, जो काम भय और क्रोध से मुक्त है, वह सदा ही मुक्त होता है, अर्थात साधनावस्था में भी और सिद्धि प्राप्ति की अवस्था में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या श्लोक है, श्लोक में क्या था? श्लोक में था यह सदा मुक्त एवसा। सदा का अर्थ देख रहे हैं, साधना काल में भी व्यक्ति मुक्त है और साध्यावस्था में भी मुक्त है। फिर वही बात आपको याद दिलाऊंगा मैं, इहा यस्य हरेर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। क्या मतलब है? जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, ना सेवा करने की इच्छा करता है, तो वह हर स्थिति में मुक्त है, अर्थात साधनावस्था में भी मुक्त है और परफेक्ट होगा तभी मुक्त है। अब यही आपके बात का भी उत्तर हो जाता है, प्रभु जी जो बात कर रहे थे। जो व्यक्ति इस श्लोक को नहीं समझता है वह निंदा करेगा। समझ रहे? किसी भी तरह से भगवान सेवा करते। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर कोटेशन आपकी बात के ऊपर। हम लोग इतने छोटे हैं, इतने नगण्य हैं कि कृष्ण ये नहीं देखते कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, कृष्ण केवल ये देखते हैं कि हम सेवा में लगे हैं। कितना सुंदर बात है ना? इतने नगण्य, इतने छोटे। अब भगवान महाविष्णु से कंपेयर किया जाए क्या है, पूरा ब्रह्मांड भी क्या है। कितना अमेजिंग बात है ना, छोटे से छोटी सेवा। जैसे आप जानते, दुखी जो दुखिया थी, ये बस मेन जो गेम है वो है एटीट्यूड का। एटीट्यूड मतलब मनोवृत्ति। मनोवृत्ति किस भावना से, जैसे अब सिंपल सी बात है, मान लो आपको सेवा दिया जाए कि अब यहाँ के पेड़ों को पानी दीजिए। क्या सेवा दी गई? पेड़ों को पानी दीजिए। अब अगर आपका ये भाव है कि यह तो साक्षात ब्रज का पेड़ है, भाव हो या नहीं हो तो ब्रज का ही पेड़ है। हाँ, प्रभुपाद की गौशाला का पेड़ है, ब्रज का पेड़ है, और मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, तो क्या तदीय सेवा हुई कि नहीं हुई? मैं धाम की सेवा कर रहा हूं, तदीय सेवा हुई कि नहीं? ये जो गाय है ये तदीय सेवा है कि नहीं? तब आपका कितना भाव बनेगा। मेक सेंस? तो ये सब जो आप बता रहे थे ना कठिनाई, ये श्रवण की कमी की वजह से होता है, जिस प्रकार से सोचता है कि नहीं? अरे भाई, कोई प्रचार करने जा रहा है तो रोटी तो किचन से खा के जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। और दूसरी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मेरे कुछ लोगों मित्र कहता हूँ कहाँ पे काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, तो मैं सोचता गोली चलाते, गोली में नहीं, वो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे। कोई बस चलाते थे कोई तो क्या मतलब जो गाड़ी नहीं चलाएगा वह उसके बिना आर्मी चल जाएगी? लेकिन एक चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग पूछी, ये लिंक है प्रीचिंग में। मैंने कहा गोली चलाना आता है आपको? कहते हैं प्रभु जी वह तो सबको सीखना पड़ता है। तो मैंने जो प्रेरणा ली कि हर व्यक्ति कुछ भी करे, किसी भी माता जी हो, प्रभु जी हो, कोई भी सेवा करे, लेकिन थोड़ा फिलॉसफी जरूर आना चाहिए,
ताकि वो कम से कम उसको वो बता सके, थोड़ा तो बता सके। इतना तो बताओ कि कृष्ण भगवान है, ज्यादा नहीं बता सकते तो कृष्ण भगवान है। आपको पता है ना वो क्या उनकी लड़की का नाम था, सरस्वती, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इतना तो बता सके कि भगवान कौन है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आर्मी में सबको पहले वॉर सिखाई जाती है, मतलब कैसे लड़ाई की जाए, उसके बाद गुणों के अनुसार उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए एग्जैक्टली जाते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज, ये तो मूल बात है कि युद्ध करना है ना। देखिए एक और बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग बहुत कम है, ये मानते हैं, गौड़िया वैष्णव नंबर में बहुत कम है, तो अगर हर वक्त फायरिंग करे तो कितने लोगों को मदद कर सकता है? ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी आप लेक्चर सुने थे ना, गुरु बनना कोई मुश्किल काम नहीं, जो गीता में है वो प्रस्तुत कर दीजिए, ठीक है। तात्पर्य जानते हैं, बस मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर हम रियली थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं भगवान के बारे में तो आप कुछ प्रयास करोगे, ये बात है। नहीं, जैसे आप कुछ प्रवचन करते हैं तो कुछ कुछ तैयारी करनी पड़ती होगी ना, कुछ सुनते हैं मैं उसको शेयर करूं, तो ये इच्छा जब हृदय में आएगी तो भगवान हमको एम्पावर करते। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप लोग कृपया पढ़िएगा, प्रद्युम्न मिश्रा रामानंद राय से जो कथा सुनने जाते हैं, उसका सार एंड में पता है क्या है? रामानंद राय जो है वो शूद्र जन्म से हैं और प्रद्युम्न मिश्रा मतलब ब्राह्मण। तो उसका जो ओपनिंग श्लोक है वो यही है कि महाप्रभु की अद्भुत लीला है कि नीच जाति में, एक्सटर्नली स्पीकिंग, व्यक्ति जो है उससे भी भक्ति शास्त्र प्रवर्तक, जो व्यक्ति नीच जाति का है वह भी भक्ति शास्त्रों का प्रवर्तक बन सकता है। यह इस लीला से हम सीखते हैं कि महान ब्राह्मण है, भक्त हैं, लेकिन सुनने के लिए महाप्रभु ने किसको भेजा? जो जाति में शूद्र को पैदा। प्लीज आप उसको नोटिस कीजिएगा कि महाप्रभु की, तो यही हमें सीखना चाहिए कि हम चाहे निम्न हो, हम फॉलन हो, उसमें हो वाली बात नहीं है, लेकिन महाप्रभु की कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्यों हम बोलते हैं पंगुम लंगाई की एकदम, हमारे पार्थ प्रभु को बोलता हूँ तो बोलो गौ सेवा के बारे में बोलो तो धड़ 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 बोलते हैं, हमने कहा 2-4 श्लोक गीता के भी बोल दिया करो भाई। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो उस प्रकार से होगा। महाप्रभु ने बोला जारे देखो तारे कहो कृष्ण। उपदेश करना सबको आता है, ध्यान दीजिएगा, उपदेश करना सबको आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उपदेश ना कर रहा हो। रिक्शा वाला भी प्रीचिंग करता है कि नहीं करता? अरे साहब उस मंदिर में जाइए, ये बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति, आप कभी नोटिस करना, हर व्यक्ति को प्रीचिंग करना आता है। मैं मान ही नहीं सकता कि प्रीचिंग करना ना आता हो किसी को। आपने कभी किसी को प्रीचिंग नहीं करे? क्या पूरी भगवती तो जानते हो? और आप बल्कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, प्रीचिंग हर कोई करता है। यद्यपि एक और आप बात देखें, जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता वह दूसरों को कन्विंस कर देता है कि वह क्यों प्रचार नहीं करना चाहिए उसे। ये आर्गुमेंट की बात नहीं है, आपका हृदय कहाँ जाता है उस पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग, जानते हो, कुछ लोग प्रचार करते हैं और कुछ लोग आचरण करते हैं, बट आप जगत के आ रहे हैं क्योंकि आप आचरण और प्रचार दोनों करते हैं। अब इसमें से जोन सा भाग आपको पसंद हो वो चुन लीजिए, जोन सा भाग आपको पसंद हो वो चुन लीजिए। हर व्यक्ति फोर्स का बात ही नहीं है। प्रभुपाद जी इसको भागवत में बड़े स्पष्ट रूप से बोलते हैं, प्रीचिंग हैपन्स बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। क्या अर्थ समझा सकता है कोई? मैं समझाऊंगा नहीं, बताइए कोई समझा सकता है? प्रीचिंग हैपन्स बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस, आध्यात्मिक प्रेरणा के द्वारा प्रचार होता है। और ये आप देखो, हम कुछ कंसेप्शन लेके बैठ सकते हैं और आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सिद्धांत में समझ में आना चाहिए, सिद्धांत ये है कि जब भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो वह भगवत प्रेम जब भगवान की तरफ डायरेक्ट होता है उसे प्रेम कहते हैं, और जब जीवों के प्रति होता है तो उसे करुणा कहते हैं, और जब भक्तों के प्रति डायरेक्ट होता है तो उसे मैत्री कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये अलग अलग वस्तु नहीं है प्रभु जी, समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो प्रेम आप कह रहे हो हमारे प्रेम प्राप्त हो रहा है तो भगवान की तरफ डायरेक्ट हो रहा है तो प्रेम, वैष्णवों के प्रति होता है तो मैत्री और सौहार्द, और जब जीवों के प्रति होता है तो वह दया। तो कोई कहे कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त है तो करुणा नहीं है, आपको पता है श्रील भक्त, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति सदान ठाकुर, आप लोग पढ़ लीजिएगा वाणी वैभव में, बड़ा लंबा लेटर लिखा गया है परम पूज्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने और भक्ति ठाकुर जी ने कि आप प्रीचिंग करिए। मैं खाली ये कह रहा हूं कि ये भावना रहनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति से, फिर वो एग्जाम्पल, महाराज जी कहाँ न्यू वृंदावन पड़े हुए थे, हृदय में भावना रहनी चाहिए। कभी भी भक्त संतुष्ट नहीं होता है कि मैंने 2 लोगों को प्रीचिंग कर लिया, 3 लोगों को प्रीचिंग कर लिया, 4 लोगों को प्रीचिंग हुआ, वो और अन्य लोगों को भगवान की भक्ति कराना चाहता है। जैसे नारद मुनि भगवान कृष्ण के सामने हैं और बोल रहे हैं कि भगवान मुझे शाश्वत ये वरदान दीजिए कि मैं शाश्वत रूप से आपकी भक्ति का प्रचार कर सकूं।
बिकॉज दैट ही नोज दिस इज मोस्ट प्लीजिंग टू कृष्णा। देखिए कुछ चीजों पे हम रिएक्ट करने से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मनन करेंगे तो समझ में आएगा। हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। मान लीजिए हमको, मैं प्रवचन करने जाता हूँ तो प्रभु जी मृदंग बजाते हैं, बहुत लोग शायद प्रवचन ना समझ में आता हो, लेकिन ये सिर्फ समझा मृदंग बड़ा अच्छा हुआ, कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। किसी को खाली प्रसाद समझ में आता है। ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, आर्मी है। आपकी बात का मैं कभी खंडन ही नहीं कर रहा। Isn't it? हर व्यक्ति को, भाई मुझसे भी बहुत अच्छे बड़े प्रचार, मैं तो कुछ हो ही नहीं, एक से एक बड़े प्रचारक है, अपने बहुत लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं। इसमें वो मुझे कोई निंदा नहीं कर रहे, मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा, इसमें निंदा की बात हो ही नहीं रही, खंडन की बात हो ही नहीं रही। बट सिद्धांत ये है कि भक्त को हृदय में आती है, अगर हम भक्ति करते हैं सभी के हृदय में आता है कि मैं भगवान की कुछ सेवा इस प्रकार से कर सकूं। ये बात चाहे एक, अरे भाई गीता क्लास, मैं तो बार बार रिपीट करता हूँ, भगवान की गीता क्लास में तो एक ही व्यक्ति था। ये चीज है, तात्पर्य पढ़िए, आप पढ़िए। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, अभी मैं प्रवचन के बाद में बताऊंगा कि इससे फायदा क्या होता है, लेकिन जैसे भक्त तो सब मिलकर के प्रवचन करते हैं तो क्लास और रोचक होती है। हम खाली ऐसे बोल देते हैं तो क्लास उतना रोचक नहीं होती। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे को देने में। मेक सेंस? जैसे आप जानते हो कि गीता में गीता को कंपेयर किया गया गाय से, अर्जुन को बछड़े से, और कृष्ण को गोपाल से। तो बछड़े के बिना दूध देगी गाय, तो बछड़े का भी महत्व है, और गोपाल जी का भी है, गोपाल के बिना तो होगे नहीं। गाय का भी, और बाकी दूध कौन पी रहे हैं? दुग्धम गीता अमृतम महत, जो महत पुरुष है वह दूध पी रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं। ठीक है ना? कई बार भगवान ऐसा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कई बार ऐसा बातें बोलेंगे जो अन्य लोगों के लाभ के लिए बोली जा रही है। परीक्षित महाराज को इसमें डाउट नहीं है। पढ़िएगा, तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। ये आपने याद है, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कर्म क्षेत्र में कैसे हमारे कार्यों में एक्चुअली पूरी तरह से भगवान कंट्रोल करते हैं। आज मैं आपको घटना बताऊं, मुझे तो इतनी हंसी आई, गुस्सा नहीं आया, हंसी आई। कल हम एसडीएम से बोले कि सर हमको आपसे मिलना है, तो कल हाँ आप आइए 10 बजे। आज हम जब 9 बजे पहुंचे, पता क्या, एसडीएम का ट्रांसफर हो गया। अब बताइए गुस्सा है कि हम क्या बोले? दिख रहा है कि कृष्ण अभी ये कार्य को नहीं कराना चाहते, खत्म हो गई बात, क्या गुस्सा करेंगे? बाहर कारण कुछ भी है, लेकिन हमें जिस दिन मिलना था उस दिन, कल गए तो जैसे हम प्रवेश किए बन चले गए। तो ये अपने कार्यों में हम उद्विग्न नहीं होते, अपनी विफलताओं में, एक्सटर्नल विफलताओं में उद्विग्न नहीं होते। कृष्ण नहीं चाहते इस कार्य को ऐसा भी होने, तो कृष्ण से झगड़ा करेंगे? क्या फ्रस्ट्रेशन होना, isn't it? पढ़िए। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, क्लियर है? ध्यान यस, तथा समाधि में विभाजित है। समझ में आ रहा है? ये एक के बाद एक है। यस, छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। ये लाइनें समझ में आई आपको? अभी हमने चर्चा किया था ना, निराकरण का मतलब उनकी जो संस्कार हैं उनकी स्मृति को बाहर करना है। ये खाया था, वो पाया था, ऐसा नहीं। ठीक। और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना बड़ा पड़ता है। स्पष्ट है, जैसे टीका में पढ़ा था वैसे आगे जा रहा है। पढ़िए। नास के अग्रभाग। यस। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। स्पष्ट है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषय द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नाथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है
और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव बहुत करता है। स्पष्ट है, कुछ समझाना नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट है, फिर से याद दिलाएंगे, भय और क्रोध क्यों हो रहा है? देह अध्यास के द्वारा। देह अध्यास मतलब मैं ये देह हूं। तो इन सब अभ्यास के द्वारा व्यक्ति इस भावना से मुक्त हो जाता है कि मैं देह हूं, तो भय और क्रोध से अपने आप छूट जाता है। ये बात। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि और है। अभी आप देखिए, मैं इसी बात को समझा रहा था, बाह्य विषयों को बाहर करने का क्या तरीका था? भगवत सेवा में हम अब्जॉर्ब हो जाएं। ये बात। यस। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। और हमने यम नियम के बारे में भी चर्चा कर लिया था ना। यम हमारे लिए क्या है? फिर से याद करिए, हमारे लिए यम क्या है? 4 नियम। यम 4 नियम नहीं नहीं, है। नहीं, जो यम मतलब जो करना जो है। नहीं करना अच्छा, है, जो नहीं करना है। नियम मतलब जो करना करना। है। तो यम हमारे लिए क्या है? नहीं, 16 वाला जब जो नहीं करना है। मांसाहार नहीं करना। नहीं नहीं, यम मतलब 4 नियमों का पालन। जो जैसे नियम बोलते हैं, लेकिन वस्तुतः नियम कह लीजिए, लेकिन ये 4 कार्य नहीं करने हैं, निषिद्ध कार्य। और नियम मतलब 16 माला का जप। और उसके बाद हम लोग आसन वगैरह तो सब आगे तो कॉमन है। आसन की मैपिंग होगी, बैठ के भगवान का भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भागवत पढ़ रहे, बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे करते हैं। ठीक। एक चीज हमें समझने वाली होगी कि चाहे जप कर रहे हो, चाहे भागवत पढ़ रहे हो, जब तक, ये मेरे पिताजी शिक्षा देते थे, समझ में नहीं आता था, बेटा जब तक तुम बैठना नहीं सीखोगे तुम्हारा मन नहीं लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, कि भाई अगर एक जगह बैठ करके आदमी भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तब उसका मन लगेगा। जब किया पे छोड़ दिया, फिर जब किया पे छोड़ दिया, तो इस प्रकार से मन केंद्रित नहीं होता। और मैं विक्षेप नहीं होना चाहिए। विक्षेप नहीं होना चाहिए। विक्षेप हुआ मतलब गड़बड़ हो जाएगा। और जितनी देर, मतलब जितना संभव होगा, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद मन फिर उसमें फोकस करने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मन की ट्रेनिंग भी हो जाती है कि अभी जब करेगा तो जब करेगा, प्रयास करना चाहिए। यस। किंतु कृष्ण भावना हाँ, भावित। 1 मिनट भूल गया मैं। और प्रत्याहार क्या था? प्राणायाम तो खैर चलो सांस ले ही रहे हैं, पर प्रत्याहार विश्व से खींच करके मन को कृष्ण में लगाना, ध्यान पूर्वक हरि नाम जप करना, कथा सुनना, धारणा इत्यादि आगे की स्थितियां। यस। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसके इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। ठीक है, ये बात चर्चा कर रहे थे हम, स्पष्ट। यस। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को बस में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। अब ये बता दीजिए क्यों? ये तो है, यही तो बता रहे हैं, अष्टांग योग कठिन है, लेकिन कठिन क्यों? जैसे इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति है कि वो कहीं ना कहीं लगता है, यस। उसको जबरदस्ती रोकने से वो विद्रोह करेगा। यस। भक्ति योग में हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, Yes. अपनी आंखों को, नाक, बस, जो भी है, तो वो बस। आसान है, क्योंकि उसको एक कार्य दे दिया, पहले भी कार्य। करता था, अब भी करो। और उसको उच्चतर रस उच्चतर मिल जाता है तो वो बिल्कुल। छोड़ देता है। कुछ बोल रहे हैं प्रभु जी? माइक दीजिए। भक्ति योग में साक्षात भगवान फेवर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात तुमने बोली, ये मैं भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग कल भी चर्चा की थी कि भगवान को कर्मी वत्सल, ज्ञानी वत्सल नहीं बोलते, भक्त वत्सल बोलते, योगी वत्सल भी नहीं बोलते। ये हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तो भगवान का अनुग्रह बहुत है। देखिए, जिस व्यक्ति ने भक्ति को स्वीकार भी किया है, आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, 20वें अध्याय का 20वां श्लोक, सॉरी 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये तू धर्मामृतम इदम मेरे द्वारा जो कहा गया जो धर्म है, उसका जो अनुशीलन करता है वह मुझे बहुत प्रिय है। तो प्रभुपाद कहते हैं, जिसने भक्ति की शुरुआत करी है, वो शुरुआत से ही भगवान को बहुत प्रिय है, चाहे वो नया भक्त भी क्यों ना हो, कि उसने भगवान को स्वीकार किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान का अनुग्रह है, रहता है। एक बात मानो प्रभु जी बोल रहे थे, क्रतु प्रभु, तो सीनियर भक्त है उनके ऊपर भगवान के 2 हाथ होते हैं, और जो नए भक्त होते हैं उन पे भगवान के 4 हाथ होते हैं। ज्यादा कृपा की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से रहता है। ठीक है। यस। प्रभु जी, जैसे कोई नया भक्त है और भक्ति करता है और बाद में छोड़ देता है भक्ति, तो बाद में भगवान की कृपा होती है उसमें? क्या बोलेंगे इस पे? जो एक बार भी भगवान की तरफ उन्मुख हो गया है, फिर भगवान तो उसको अपनी तरफ कैसे भी कैसे यस, खींचते रहते हैं। इसको बहुत अच्छी उन्होंने बात बोली, इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए हम भगवान उधर हैं, ईस्ट में है, मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, तो मैंने थोड़ी सी भक्ति भी करी तो मैं घूम गया, यू टर्न मार दिया, मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, भगवान पीछे नहीं आने देते। छोड़ दिया का मतलब वहीं रुके रहेंगे, फिर आगे रिज्यूम होगा। एक बात ध्यान रखना, आज मैं ये बहुत बोलने वाला था क्लास में भी जब था। एक हयग्रीव प्रभु थे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल, बहुत उन्हें सेवा किया, बीच में वो भक्ति छोड़ दिए, फिर मृत्यु के समय में फिर भक्ति में आए, और आपको जानते हैं, बोले प्रभुपाद मुझे लेने के लिए आए, चले गए। तो उनके जीवन में एक दुख था कि मैं जितनी सेवा प्रभुपाद जी के लिए कर सकता था, मैं कर नहीं पाया।
ये बात पे विचार कर रहा था। वैसे तो देखो, आप जिंदगी भर सेवा करोगे ना, तब भी हृदय में यही आएगा, अरे जितना मैं भजन करना चाहता था वह करना था, वह कर नहीं पाई। तो भक्ति का स्वरूप ही है, लेकिन उनकी भक्ति बीच में छूट गई, तो उनको यह हृदय में एक रह गया कि मैं जितना सेवा कर सकते थे, सब कुछ, अब नामामृत पुस्तकें सब उन्होंने एडिटिंग करी थी, मैं कर नहीं पाया। तो तबीयत से भगवान की भजन हो जाना चाहिए। भजन मतलब भक्ति जितना भी हो सके मैं हमारे शक्तियों में कर लेना चाहिए। नहीं, एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, कर लेना चाहिए। मैं आपकी बात का उत्तर दे पाया क्या? हाँ, तो वह है फिर भगवान उसको भगवान की भक्ति मिलेगी। अब डिपेंड लेकिन ये करता है कि उसका अपराध कितना बड़ा है। एक छोटा सा पॉइंट आपको लीला से बताऊंगा। कल ही मैंने पढ़ रहा था, मुकुंद तब जानते हैं, वह मायावादी भाष्य बोलते थे। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें अब भगवान मेरी प्राप्ति तो होगी, लेकिन करोड़ों जन्मों के बाद। तो फिर वो आप जानते हो, नाचने लगे, तो उनको तुरंत दिया। तो फिर आगे कथा मैंने उसमें बोलते हैं कि तुम्हारे संकल्प ने मेरी शक्ति को जीत लिया। तुमने जब अपराध किया, तो जब अपराध कर रहे थे, तो उससे मुझे, मतलब मेरे हिसाब से तुमको करोड़ों जन्मों के बाद ही कृपा प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारा आग्रह जो उत्साह था भक्ति प्राप्त करने का, इसकी वजह से मैं हार गया और तुमने मुझे जीत लिया। लेकिन मैं खाली कहने का अर्थ है कि कितना बड़ा अपराध हुआ है उस पर निर्भर करता है कि वो कितने समय के बाद फिर वापस आएगा। अगर अपराध की वजह से गया है, कभी कभी तुम मोहवशी चले जाते हैं। इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी भक्ति में मति स्थिर रहे। ठीक है ना? आगे भी आने वाला है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। इसलिए सब कुछ देखो, मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर ये चीज महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब ये चीज महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब चीज महत्वपूर्ण है। भगवान के बारे में सुनना, जप करना, सेवा करना, सब कुछ महत्वपूर्ण है। बैलेंस प्रोग्राम रहेगा तो हम सही चल पाएंगे। प्रभु जी, जैसे कि शुद्ध भक्त के प्रति अपराध हुआ हो, तो हाँ, जैसे तो माफी मांगना चाहिए। अभी कल ही मेरे से अकस्मात पता नहीं बहुत ही खराब बात मेरे एक भक्त के प्रति निकल गई। तुरंत मैंने उनको पीठ पीछे निकली, मुझे इतनी शर्म लगी, मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया मैंने। मतलब मन है, हमारा नालायक है, मन बस तुरंत बुलवा देता है ऐसी बात। तो फिर मैंने उनसे क्षमा मांगा, हमने कहा क्षमा कीजिए, मैंने ऐसे बोल दिया। तो यह है एक इंटरेस्टिंग बात। महाराज बोल रहे थे कि भाई आपके सामने तो अच्छा बोल सकता है कोई, लेकिन पीठ पीछे अच्छा बोल रहा है तब आपसे प्रेम करता है कि नहीं? तो कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने बात बोल दी, वो व्यक्ति अगर अभी मेरे सामने होता, उसे कितना दुख होता। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शुद्ध भक्त नहीं, नए भक्तों को भी हम अगर तथाकथित सीनियर हो जाते हैं, और नए भक्तों को भी हम अगर उनको हृदय को, किसी को भी हमारे वाणी से अगर कुछ कष्ट होता है, उद्वेग होता है, तो हमारी भक्ति डाउन होती है। ये सिद्धांत। तो इसलिए इसलिए बचना चाहिए जितना हो सके। जितना हम भक्ति करते जाएंगे ना, उतना हम सेंसिटिव हो जाएंगे कि हम इस कार्य से दूसरे को दुख दिए हैं। ये आप मेरी बातें समझ रहे हो? पहले हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन हमारी वाणी से या हमारे किसी भी कार्य से इसको दुख हुआ होगा, ये हम समझने लगते। ये बहुत बड़ी बात है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो किस प्रयास करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं आवश्यक है। उसे बहुत बार बार ये घूम फिर कर के बाद ना बार बार चेतन भाग में आती है, निंदा मत करो, भगवत प्रेम बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बोलो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन निंदा नहीं करे। बार बार बोला जा रहा, निंदा करने से केवल हम अपने सर पे पाप लेते हैं और कुछ नहीं। और क्या, अपना पाप दूसरे पे देंगे? हाँ, उसका पाप अपने सर पे ले लेते। ठीक है ना? यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय।